ये बिल्कुल ताजा मछली है। आप देख सकते हैं गलफड़े जो है ना बिल्कुल रेड हो रहे हैं। ओए 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 ओए। तकरीबन कितने किलो का दाना होगा ये? कम से कम 3-3.5 किलो का दाना है। 3-3.5 किलो का दाना है। और ये बिल्कुल इसमें से जब पीस निकलेंगे ना, बर्फी पीस निकलेंगे। और ये 24 घंटे के अंदर पकड़ने वाली मछली है, बेहतरीन। तर है, हीरा है, कुंद है, सुरमई है, सुरमई सारे में। क्या प्राइस है दो तर के? जी 2 तर 800 रुपए। 800 रुपए किलो। कौन कुंद 750। मैं मछली के ज्यादा शौकीन है जी। वकार कौन सा लेने जा रहे हैं आप? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक कुन वो सॉरी व्हाइट कुन ट्राई करेंगे। व्हाइट कुन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ एक बार खाएंगे ना दीवाने हो जाएंगे व्हाइट कुन की। अच्छा, बाकी इसके अलावा बहुत सारे खरीदार भी मौजूद हैं और उनमें से यहाँ पे हमें एक भाई मिले। जी बताइएगा क्या परचेज करने के लिए यहाँ पर आए? यार मछली परचेज करना है। दरअसल गैदरिंग के साथ आए थे खाने, तो ये सीजन भी है मछली खाने का। अच्छा, तो ये कि कोशिश यही है कि हमारी यार कि फ्रेश, जितनी फ्रेश हो सके मछली यहाँ से परचेज करके फिर पीछे गली में जाके अपनी मर्जी से ग्रिल करवाएं या उसको। ये झींगे हैं वकार के बकौल। ये झींगे यानी कि ताजा झींगे हैं वकार, बिल्कुल ताजा नहीं है, जिंदा है, जिंदा। पर आपको लॉबस्टर भी मिलेंगे इसके साथ साथ। ये झींगा जो है, झींगा साफ किया जा रहा है। न्याजी का टेस्ट इतना खास नहीं लगा, लेकिन राशिद फूड हम लेकिन करेंगे बहुत अच्छा है। वो गए दोबारा। अच्छा, ये 1300 रुपए के जी है। व्हाइट कुन 1300 रुपए के जी। हाँ, और ये रेड स्नेपर खरीदे आपको लगाया 1600 रुपए किलो में। और ये काला कुन नहीं, व्हाइट कुन है। पहचान ये इसकी, पहचान देखो, वीडियो बनाओ। जी, इसकी दुम काली होगी काली कुन और इसकी दुम पीली होगी। पीली होगी। ये white इन्होंने और ब्लैक की पहचान। इन्होंने झींगे की पूरी सीख है और आधा किलो की एक सीख है ये। और भाई जो है लगाने के लिए जा रहे हैं। सुलगते कोयलों पे लगाया जाएगा। सुलगते कोयलों पे लगाने के बाद आपके आगे खाने के लिए सजाया जाएगा। सर्दी के सीजन में ये ग्रिल पे इन्होंने रखी। बेहतरीन किस्म की झींगा कढ़ाई बन रही है और आप देख सकते हैं धुआं जो है बहुत ज्यादा निकल रहा है। फर्स्ट स्टेप है और इसके बाद ये सेकंड स्टेप जो है यहाँ पर रेडी हो रहा है और थर्ड स्टेप जो है वो ये है। तो अंदर कस्टमर फीडबैक की यहाँ पे जब बात आई तो हमसे पहले हमारा ऑर्डर तो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि लेट आएगा। ये कस्टमर्स जो हैं ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी मील को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके फूड रिव्यू के बारे में? बेसिकली केकड़े का सूप और प्राइस पूछते हैं कितने का है एक? 400 है विदाउट मीट। विदाउट मीट? विद मीट 400 और विदाउट मीट 200। तो देखने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हमें कढ़ाई जो है वो लाजमी ऑर्डर करनी है। पहले जो है वो जहाँ सी फूड की बात आती है वो मानी भाई जो है अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं, तो मानी भाई टेस्ट देंगे। हाँ, तो बात कर रहे हैं। इस वक्त हम आ गए हैं मस्ती में और मछली यहाँ पे मिलती है सस्ती में। मैं बात कर रहा हूँ किमाड़ी फूड स्ट्रीट की, जहाँ पर आप अपनी मर्जी की मछली परचेज करके और अपने मर्जी के जायकों में बनवा सकते हैं। यहाँ पर आपको झींगा कढ़ाई मिलेगी, मछली ग्रिल मिलेगी, मछली फ्राई मिलेगी। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको पूरी फूड स्ट्रीट मिलती है जहाँ पे मल्टीपल फिश काउंटर जो है वो लगे हुए होते हैं। तो अपने मखसूस फिश काउंटर को सिलेक्ट कीजिए और टेस्ट मछली को कीजिए, क्योंकि जहाँ सर्दी आती है वहाँ कराची वालों का जो रुख है वो 3 पॉइंट्स में सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट पे अगर मैं रेट करूं तो किमाड़ी फूड स्ट्रीट होती है, सेकंड पे हसन स्क्वायर और थर्ड पे सिविक सेंटर। और अगर फोर्थ की बात करें तो हबीब यूनिवर्सिटी के सामने जो फिश काउंटर्स लगते हैं रोजी वाला, और वहाँ पे भी लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है। तो हम आ गए आगा सी फूड को ट्राई करना है और बजट जो है वो 4000 है और 4 लोग हैं। तो देखते हैं इस चैलेंज में हम कामयाब होते हैं या नहीं। तो जी भाई लास्ट टाइम हम लोग जब यहाँ पे आए थे रशीद सी फूड पे किमाड़ी पे तो बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा था। इतनी अच्छी फिशेज हमें नहीं मिली थी, लेकिन आज हम लोग आए, हमने सोचा कि हम लोग कच्ची लेंगे यहाँ से फिशेज और उसको बनवा के फिर खाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, किस रेट में मिल रही है और टेस्ट कैसा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा है। जब भी है जैकेट पहन के लाजमी है, गर्मी में नहीं, सिर्फ सर्दियों में। तकरीबन 7 टेम्परेचर हो रहा है। दिखा इधर सर्दी कहाँ है बताओ? सर्दी नहीं हो रही है भाई सर्दी इसको लग रही है। एक्चुअली नहीं है, इनकी थोड़ी मोटी चमड़ी है। कराची में सर्दी होती नहीं है। इनकी सेहत के हिसाब से कोई नहीं लगी, इनकी बहुत मोटी चमड़ी है। कराची में सर्दी होती नहीं। बिल्कुल सर्दी कहाँ है यार, देखें कुछ भी नहीं, एक सिंपल शर्ट है। आज भाई और वकार को कुछ ज्यादा सर्दी लगती है। मेन कैरेक्टर आप बिल्कुल तैयार शियार होकर स्पेशल नहा के आए हो, आपको नहीं लगेगी। वकार चाहिए बताओ। बिल्कुल सर्दी हो रही है, अब क्या कह सकते हैं। इनके लिए तो सर्दी गर्मी सब बराबर है भाई। ये जो एरिया है यहाँ पर जो है कच्ची फिश मिल रही है और यहाँ पे कौन कौन सी फिशेज हैं वो हम भाई से पूछते हैं कि कौन कौन सी मछली ऑफर कर रहे हैं। जी भाईजान, कौन कौन सी मछली है आपके पास यार? हमारे पास हर मछली आपको कौन सी चाहिए? आप बताएं कौन कौन सी है ताकि हमारे व्यूअर्स को दो तर है, हीरा है, कुंद है, सुरमई है, सुरमई सारे में। क्या प्राइस है दो तर के? जी 2 तर 800 रुपए। 800 रुपए किलो। कौन कुंद 750। मैं मछली के ज्यादा शौकीन है जी। वकार कौन सा लेने जा रहे हैं आप? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ब्लैक कुन वो सॉरी
व्हाइट कून ट्राई करेंगे, व्हाइट कून का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। मैं कहता हूँ एक बार खाएंगे ना दीवाने हो जाएंगे व्हाइट कून की। अच्छा, बाकी इसके अलावा हीरा और सुरमई का टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन सुरमई यहाँ पर है नहीं, तो व्हाइट कून मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है। खाएंगे तो नाम आता है तो मुझे बोलिएगा, मैं हाजिर हूँ यहाँ पे। व्हाइट कुन क्या रुपए किलो है? वाइट कौन 1000 1000 रुपए किलो व्हाइट कुन दे रहे हैं, और 300 जो है ये 1 kg पे कुकिंग कॉस्ट लेते हैं। तो इस तरह का कोई सीन है, तो वकार क्या कहते हैं, फिर लेना है? मैं यहाँ पे आपको जरा डिफाइन कर दूं कि अगर आप किमाड़ी आते हैं यहाँ से आप फिशेस लें, ये पकाते नहीं है, बनाने वाले रेस्टोरेंट साथ में बने हुए, किसी के पास भी नहीं आएंगे, वो 300-400 रुपये अपने हिसाब से लेते हैं पकाने के, वो पका के आपको दे देंगे। तो अपनी मर्जी से आप मच्छी ले परचेज करें और जाके पकवाएं और एंजॉय करके खाएं। बाकी हमारे बहुत सारे जो मछली खाई है कुछ टाइम पहले शेरियर साहब है, ये मुझसे बहस कर रहे थे थोड़ा सा कि जो व्हाइट कुन है 400 रुपए की मिल जाती है। मैंने कहा था व्हाइट कुन कोई दे नहीं सकता 400 रुपए की। ब्लैक कुन जो होती है सस्ती होती है, व्हाइट कुन थोड़ी महंगी होती है। तो यहाँ पे आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा। यहाँ पर ये गढ़ है मछली एक तरीके से। लेकिन दोनों में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 200-300 रुपए के डिफरेंस से इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन व्हाइट कुन बहुत ज्यादा बेहतर है। हम वही लेने वाले हैं भी, और झींगे लेंगे। इसके अलावा तीसरी डिसाइड करना है मानी भाई जो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं और मल्टीपल टाइप की फिशेस जो हैं यहाँ पे कच्ची रखी हुई हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ से फिश जो है वो परचेज करें। यहाँ पर ये जो भाई हैं इन्होंने कहा कि मैं एक्सप्लोर करूंगा, कि आपको बताऊंगा यहाँ पे कितने इकसाम की जो मछली है ये ऑफर कर रहे हैं। जी, आपके पास कौन कौन सी इकसाम की मछली? सर हमारे पास कम से कम 5-6 किस्म की मछली पड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये मुश्किल है, बिल्कुल शाम को माल आता है, ताज़ा माल आता है यहाँ पर शाम को। ये मुश्किल है, ये हीरा है, हीरा। जी सर। और ये देख, गिसर के छोटे बच्चे हैं सर। तो यहाँ पर जो है मुश्का, हीरा, गिस्सर के छोटे बच्चे। और ये कौन सी मछली है? दोतर। और ये जो है बेसिकली दोतर मछली है, और दिखने में जो है बिल्कुल ताजा लग रही है। शाम को ही आती है। शाम को आती है। भाई बता रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल फ्रेश माल है। अच्छा, ये वो वाला माल है जो छोटी लांचों से पकड़ के? ये वही माल है जो समंदर में पकड़ के ये लोग आते हैं, फिर हम हमारे ऊपर सेल करके हम लोग यहाँ पर सेल। अच्छा, तो यानी कि वही लॉन्ग टर्म बड़े जहाजों से पकड़ी वाली मछली नहीं है, ये 24 घंटे वाला माल है जो कि किमाड़ी के ऊपर लाइव मिल रहा है। और ये वाली कौन सी है? ये हीरा है सर। हीरा। और ये देखें, ये बेसिकली हीरा मछली है, और ग्रिल में और फ्राई में बिल्कुल बेस्ट मछली है। बेस्ट मछली है। तो एक देखें, एक कच्ची मछली यहाँ पे लेने का मकसद ये है कि ये आपको गाइड भी कर देते हैं। ये बता रहे हैं हीरा, चेक करें इसमें, ये देखें बिल्कुल रेड हो रहा है, बिल्कुल गलफड़े जो है ना इसके, वो बता रहे हैं कि बिल्कुल ताजा मछली है। बिल्कुल सर, जो भी मछली आप चेक करेंगे ताजा ही होंगी। और भाई ये भी साथ साथ बता रहे हैं कि ये वो मछली है जिसको आप ग्रिल पे बनाएं तो मजा आ जाएगा। अपना नाम बताइएगा। ये अब्दुल बासित नाम है मेरा। ये अब्दुल बासित भाई हैं। यहाँ से जब आप आएंगे बाहर, नियाजी फिश बारबेक्यू है और इसके सामने आपको स्टॉल नजर आएगा। ये भाई नजर आएंगे, और स्टॉल जो है वो कुछ इस तरह का इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है, और प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पर जब भी आए तो इनसे गाइडेंस लेके और इनसे लाजमी परचेज कीजिए। एक कच्ची मछली लेने के बाद अंदर क्या चार्जेस लगते हैं जो बना के देते हैं? ये अलग अलग होटल्स के अलग अलग चार्जेस हैं। मतलब ग्रिल के जो 1 किलो के चार्जेस आजकल चल रहे हैं 300-350 चल रहे हैं, और अलग अलग के मतलब होटल्स के अलग अलग चार्जेस होते हैं। जिस होटल में आप जाओगे वो लोग आप अपने उस हिसाब से आपको चार्जेस बताएंगे। यानी कि जो व्यूवर्स अपनी मर्जी की मछली लेने के बाद अंदर बना के तो दे देते हैं ना? जी जी, बना के दे देते हैं आसानी से। थैंक यू सो मच वासिद भाई आपके टाइम का। ये देखें, ये बिल्कुल ताजा मछली है। आप देख सकते हैं गलफड़े जो है ना बिल्कुल रेड हो रहे हैं। ओए होए 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 होए। तकरीबन कितने किलो का दाना होगा ये? कम से कम 3-3.5 किलो का दाना है। 3-3.5 किलो का दाना है। और ये बिल्कुल इसमें से जब पीस निकलेंगे ना, बर्फी पीस निकलेंगे, और ये 24 घंटे के अंदर पकड़ने वाली मछली है। बेहतरीन। बहुत सारे खरीदार भी मौजूद हैं, और उनमें से यहाँ पे हमें एक भाई मिले। जी बताइएगा, क्या परचेज करने के लिए यहाँ पर आए? यार मछली परचेज करना है, दरअसल गैदरिंग के साथ आए थे खाने, तो ये सीजन भी है मछली खाने का। अच्छा, ये कि कोशिश यही है कि हमारी यार कि फ्रेश, जितनी फ्रेश हो सके मछली यहाँ से परचेज करके फिर पीछे गली में जाके अपनी मर्जी से ग्रिल करवाएं या उसको फ्राई करवाएं, इस तरह से। अच्छा, आपने यानी कि उन रेस्टोरेंट से डायरेक्ट परचेज करने को प्रायोरिटी नहीं दी? हाँ, ये होता है कि यार ये अपनी मर्जी से बंदा परचेज कर ले। यहाँ ज्यादा फ्रेश होती है, बनी तो वहाँ भी होती है फ्रेश, पर ये कि यहाँ से ज्यादा वहाँ से ज्यादा यहाँ फ्रेश होती है, क्योंकि ये रोजाना की मछली होती है। रात में लंच गई या सुबह लंच गई तो वो आती है, तो ये यहाँ पे ज्यादा फ्रेश मछली मिल जाती है बनी बदूल जगह की। बेहतरीन, थैंक यू सो मच। मैं जो हूँ अपना काम कर रहा था, कादिर भाई के बाद रिकॉर्ड कर रहा था, तो ये दोनों लेजेंड जो है, ये एक फूड स्टॉल है जिसका नाम है इमरान सी फूड, यहाँ पर आ गए हैं। जी शाही यार मानी भाई को झींगा पसंद नहीं आ रहा है। जहाँ भी देख रहे हैं साइज का इशू आ रहा है, कहीं छोटा है तो कहीं ज्यादा बड़ा है। अब समझ में नहीं आ रहा झींगा का क्या करें। तो अभी मैंने एक झींगा उठाया था, बराबर उसकी सांसें चल रही थी। दिखाओ कैसा? तो यानी कि बिल्कुल। ये कितने का? ये क्या किलो है छोटा? तो ये झींगे हैं वकार के बकौल, ये झींगे यानी कि ताजा झींगे हैं वकार, बिल्कुल ताजा नहीं है, जिंदा है। जिंदा जिंदा झींगे। जिंदा झींगे।
तो मानी भाई आपको अपने साइज का झींगा नहीं मिल पा रहा है क्या यहाँ पर? मैं चाह रहा हूँ ग्रिल करा झींगा, तो ग्रिल के लिए साइज बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी का झींगा ढूंढ रहे हैं आप। वो क्वालिटी है नहीं। लेकिन यार आज भी कह रहे हैं कढ़ाई बनवा लेते झींगे की, तो कढ़ाई के लिए तो छोटा चाहिए होगा, बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखना पड़ेगा कि कढ़ाई बनानी है ग्रिल। भरत वो एक तकिया कलाम है ना मेरा, मैं तो खाना खाकर आया हूँ। मैं भी खाना खा के आया हूँ, मैं चकूंगा। यहाँ पे मल्टीपल ढाबे नजर आएंगे, जिसमें यहाँ पर नजर आ रहा है जावेद सी फूड, यासीन ब्रदर्स, इसके बाद आमिर और कबीर ब्रदर्स, इसके बाद अजीम मच्छी वाला, सलीम सी फूड, और इसके बाद लास्ट वन जो है इमरान सी फूड। इसके बाद आगे भी मल्टीपल मछली के स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब रश क्राउड देख सकते हैं आप यहाँ पे, हर बंदा जो है वो प्रायोरिटी दे रहा है कि यहाँ से कच्ची मच्छली लेके जाके, और बैग वाली गली में जो है वहां पर लोकली जो है ये परचेज कच्ची मछली को साफ करने के बाद बना के देता है। आमिर सी फूड का जो एक स्टॉल है वहां पर आपको लॉबस्टर भी मिलेंगे, इसके साथ साथ ये झींगा जो है, झींगा साफ किया जा रहा है बल्क क्वांटिटी में। झींगा भी यहाँ पर है, लॉबस्टर भी यहाँ पर है, और इसके बाद फिश की अगर मैं बात करूँ तो बेहतरीन वैरायटीज जो है फिश की भी यहाँ पर अवेलेबल है। अंदर इतना ज्यादा रश था और आप अंदर को छोड़ के बाहर आ गए हैं, क्या वजह है? देखो सबसे पहले हमने बाहर फिश के प्राइस लिए थे, हमें लगा कि शायद बहुत ज्यादा, तो हम अंदर प्राइस लेने के लिए आए, तो अंदर हमें रेट ज्यादा मिले बाहर बाहर के। उसके बाद हमने पकाने के रेट लिए थे उनके, फ्राई करने के। उन्होंने क्या फ्राई करने के अंदर 450 और ग्रिल करने के 350। अब हम इसके रेट की हम बाहर से ले रहे हैं। वकाश ही क्या रेट बताया इन्होंने? क्या रेट मिले चाहिए? इन्होंने बताया है अगर आप झींगा लेते हैं ना तो 450 रुपये बनाने के लेंगे ये कढ़ाई के अंदर, और ये क्या ना आप 1 किलो झींगा लेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमम जो है ना मतलब आधा किलो निकलेगा, तो ये 1 किलो लेना लाजमी है अगर आधा किलो खाना है तो आप किसी से भी लेंगे सफाई करके सब आपको ऑलमोस्ट देंगे। अब हमें डिसाइड ही करना है कि पकवाना किससे, अंदर से या बाहर से, ग्रिल या फ्राई। लेकिन मानी माशाल्लाह ज्यादा पैसे लेकर आए तो मानी भाई चाह रहे हैं सफाई करने के अलग से पैसे दें, तो ये भी हम देख लेते हैं अगर एक सेटिंग। अच्छा हाँ, एक बताओ, हर बंदा यहाँ का रूल होता है जिससे कि मच्छी या झींगे लेकर सफाई करके देंगे, तो मानी भाई चाहे सफाई के पैसे अलग से दें। नहीं मैं चाह रहा हूँ जो वेस्टेज निकले उसके पैसे वो वजन काउंट ना करे, अलग से डाल के दे हमें। यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पर अगर रश की बात करूँ तो बहुत ज्यादा रश है, और खाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं जो विक्ट्री का निशान दिखा रहे हैं। क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो यहाँ का तो काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नियाजी का टेस्ट इतना खास नहीं लगा, लेकिन राशिद फूड हम करेंगे, बहुत अच्छा है वो गए दोबारा। अच्छा, तो ये है बकौल इनके के नियाजी का टेस्ट जो है इनको इतना बेहतरीन नहीं लगा, और इन्होंने कहा कि हमने दोबारा उनको कहा चेंज करने का, तो चेंज करके हमें जो हमारी मील है वो दोबारा दे देगा। चेंज करके आ गया। नहीं आप खाएं, आप खाएं। अरे आप दें, आप दें। अरे कस्टमर फीडबैक हम तो देंगे अभी, क्योंकि हम खाएंगे इसके बाद। अभी ओके, अभी सही हो गया, बेहतरीन हो गया। पहले क्या एक शिकायत आई थी? सही पका नहीं था, पका नहीं था। सही फ्राइड होगा। अच्छा, यानी कि इनकी सर्विसेज को आप कितने रेट करना चाहेंगे? 7। तो इस तरह का सीन है। और क्राउड की अगर मैं बात करूं तो क्राउड जो है यहाँ पे जैसे ही विंटर आती है कराची वाले जो हैं इस तरह का रुख बहुत जल्दी करने लग जाते हैं। तो यहाँ तक का इसका जो सीन है, ये सेकंड आ गया न्यू पेशावरी वाला, और यहाँ पर जो है ये भी जो है मल्टीपल टाइप की फिशेस ऑफर कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे इनके पास प्रॉन्स हैं और ददिया और सुनेरा, मल्टीपल टाइप की इनके पास फिशेस हैं। इसके बाद आगे जो है ये आगा सी फूड आ गया है। तीनों लेजेंड जो है ये आगा सी फूड के ऊपर आ गए हैं। आगा सी फूड पे ऐसे क्या आप ऑर्डर करने जा रहे हैं? आगा सी फूड पे हम लोग झींगा ऑर्डर कर रहे हैं 1 किलो, इसकी हम कढ़ाई बनवाएंगे। और बताना फिश कौन सी है? व्हाइट कून और हीरा। और मानी भाई आप जो कह रहे थे कीड़ा, वो हो सॉरी गलती से मुंह से निकल गया वो प्रॉन्स, उसका क्या कहना चाहेंगे आप? उसकी कढ़ाई बनवाएंगे और कोड ग्रिल होगा और जो हीरा है वो फ्राई होगा। अच्छा, बाकी मेरी सजेशन पे आया तो व्हाइट कुन ट्राई करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो या तो मुझे गालियां पड़ रही या तो एप्रिसिएशन अच्छा। दोनों में से कोई एक काम ही होगा। यार आपने ऑर्डर तो कर दिया है, पर ये आपने तीनों चीजें जो ऑर्डर की हैं उसके रेट्स तो बता दें। वही रेट्स में आपको पहले ये बताना चाहूँ शरिया, पहले हमने डिसीजन लिया था कि बाहर से हम लोग फ्रेश फिश लें, उसको फास्ट फ्राई करवाएं। लेकिन जब हमने ऑलमोस्ट पूरी मार्केट घूमे ना, तो ये हम बिल्कुल गलत कर रहे थे। जहाँ से हम लेते हैं वहीं से बनवाते हैं, वहीं से खाते हैं, उसके अंदर हमें फायदा है। फायदा क्या है, जैसे हम मच्छी हमने झींगे लेते 1200 रुपये किलो, फ्राई करने के 450 हो रहे थे, कितने होगा 1650। अभी उसके बाद कोई लेता है कोई नहीं लेता। 1 किलो जो है ये कुन करवा लिए व्हाइट कुन, और ये आगा सी फूड के ऊपर ये हमारे जो वेट कर दिया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल तोल के की थी। अप्रोक्स पूरा 1 किलो था, कुछ कम था उससे।
1 किलो से थोड़ा सा ज्यादा ही था। ज्यादा टमाटर किलो में हिसाब से। बिल्कुल, तो ये जो है ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल अब भाई ने जो उठाया है ना पूरा 1 किलो का उठाया। दूसरा कौन सा उठाया ये पूरी सामने वकार? ये हीरा का उठाया भाई का, चेक करो माशाल्लाह से तजुर्बा। दूसरा हीरा उठाया है। दोनों ग्रिल कर ले, 1 किलो कढ़ाई बना। एक ग्रिल होगा एक फ्राई होगा। हमने लिया खरीदी है ये 1300 रुपए केजी है। व्हाइट कौन 1300 रुपए केजी। हाँ, और ये रेड स्नेपर खरीदे आपको लगाया 1600 रुपए किलो में। और ये काला कुन नहीं, व्हाइट कुन है। पहचान ये इसकी, पहचान देखो, वीडियो बनाओ। जी, इसकी दुम काली होगी काली गुन और इसकी दुम पीली होगी। पीली होगी। ये white और ब्लैक की पहचान। इन्होंने व्हाइट ब्लैक कुन की पहचान बताई है कि वो काली होगी दुम, और व्हाइट कुन की जो है वो दुम जो है वो इस तरह की वाइट येलो होगी। तो ये पहचान है इसकी। और रेड भाई ने आपको बता दिया इनके पास प्रॉन्स भी मिलेंगे, व्हाइट कुन, ब्लैक कुन और हीरा। रेड स्नैपर भी आपके पास। ये देखें, ये पीस देखें रेड स्नैपर का, है हाय 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 दिखाइएगा। तो ये बिल्कुल बेहतरीन किस्म की मछली है। और हमने जो अपना स्टॉप डाला, इतने सारा फूड स्टॉल विजिट करने के बाद हमारा जो स्टॉप आया आगा सी फूड के ऊपर आया, क्योंकि ओवरऑल फूड की क्वालिटी और प्लस चीज यहाँ पर ही हमें नजर आई। काम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सारा पानी पानी हो रहा है, और पर मसला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोगों को दिखाना भी तो है। और दिखाने के लिए हम लोग आपके किचन में आ गए, तो थोड़ा सा हाइजीन को आप थोड़ा सा साइड पे कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे मछली को साफ किया जा रहा है। ये हमारी मछली जो है ये हीरा रेडी हो रही है, और हीरा रेडी करने के बाद ये जो है हम इसको बनवाएंगे, ग्रिल्ड हो जाएगी, और एक हमारी फ्राई और प्रॉन्स कढ़ाई, जो कि बहुत ही मजा आने वाला है। तो हमारे साथ रहिएगा। वो सोल्जर है जो अपने हथियारों को भी दाढ़ लगा के, और ये अभी अपना जादू दिखाएंगे। ओए होए, ये तेज कर रहे हैं। ये अपना जादू जो है वो दिखा रहे हैं हाथ का। ये काटना स्टार्ट कर दिए। ओए होए होए होए। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, भाई ने अपना हाथ का जादू स्पीड से दिखाते दिखाते रुक गए, क्योंकि हमें ये ग्रिल करानी थी और भाई जो है वो फ्राई के लिए रेडी कर रहे थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह बंद से हम बच चुके हैं। ओए होए 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 होए। तो इस तरह का जो है इसको भी साफ करने का मरहला जो है वो जारी है। ये जो भाई है ये किचन को संभाले में, एक मछली को आपके तक आने के बाद कितना टाइम लगता है ग्रिल होने में? 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट में ग्रिल कर देते हैं। हो जाएगा। तो ये है कि भाई आपका ये कौन सा फूड शॉप है? आगा सी फूड। आगा सी फूड पे आप आते हैं, अपना ऑर्डर देने के बाद ये बता रहे हैं कि आपको 15 मिनट के अंदर ऑर्डर मिल जाएगा। तो इतनी सर्दी में आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आगा सी फूड 15 मिनट में आपको आपका जो ऑर्डर है वो सर्व करेगा। तो बेसिकली झींगा जो है ये प्रोया जा रहा है। सीख जो है ये झींगे की पूरी सीख है, और आधा किलो की एक सीख है ये। और भाई जो है लगाने के लिए जा रहे हैं, और ये इन्होंने रख दिया है सुलगते कोयले के ऊपर। ये झींगा बन रहा है। ये जो है मछली को अपने मसालों का तड़का जो है वो इस स्पॉट पे लगाया जाता है। सबसे पहले कुछ बारीक सा छिड़क रहे हैं, वो क्या है, क्या लगाया इसके ऊपर? नमक। तो सबसे पहले नमक लगाने के बाद और इसको अपने प्यारे से हाथों से मसाला लगाया जा रहा है, और मसाला लगाने के बाद इसको सुलगते कोयलों पे लगाया जाएगा। सुलगते कोयलों पे लगाने के बाद आपके आगे खाने के लिए सजाया जाएगा। तो इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है मछली का। और इस पे जो कट लगाए हैं बिल्कुल इस तरह से लग रहा है कि स्पेशली डिजाइन लगाया हुआ है। ओए होए होए होए। ये जो मसाला है ना, ये मैं कह रहा हूँ लाजवाब होने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ट्राई करने के लिए कि यार इतने मसालेदार मछली सर्दी के सीजन में ये ग्रिल पे इन्होंने रखी, और इसके बाद कोयले पे रखेंगे। कोयले पे रखने के बाद ये आपके सामने सजाने के लिए सजा देंगे खाने के लिए। ये जो है बेसिकली बेहतरीन किस्म की झींगा कढ़ाई बन रही है, और आप देख सकते हैं धुआं जो है बहुत ज्यादा निकल रहा है। फर्स्ट स्टेप है, और इसके बाद ये सेकंड स्टेप जो है यहाँ पर रेडी हो रहा है, और थर्ड स्टेप जो है वो ये है। इसके बाद जो है वाला एरिया जो है ये मछली फ्राई हो रही है। और उसके बाद अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये पूरा बारबेक्यू एरिया है। यहाँ पे झींगा कढ़ाई बनाई जा रही है। भाईजान, झींगा कढ़ाई बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? 20 मिनट लगता है। 20 मिनट लगते हैं। तो अगर आप ग्रिल का ऑर्डर देते हैं तो उसमें आपको 15 मिनट वेट करना पड़ेगा, और झींगा कढ़ाई में 20 मिनट। दोनों साथ हो जाता है। वो 5 मिनट बाद में जाता है, पहले आता है। झींगा खिला होता है, वो कटाई होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ये कह रहे हैं कि आप जब ऑर्डर कर देंगे तो दोनों चीजें आपको साथ ही मिल जाएंगी।
फाइनली जब हम लोग ये फूड स्टॉल पे आए तो अंदर कस्टमर फीडबैक की यहाँ पे जब बात आई तो हमसे पहले हमारा ऑर्डर तो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि लेट आएगा। ये कस्टमर्स जो हैं ये एंजॉय कर रहे हैं अपनी मील को। क्या कहना चाहेंगे आप इसके फूड रिव्यू के बारे में? बॉस इनकी जो है ना सबसे बेहतरीन जो ना कढ़ाई, झींगे की कढ़ाई सबसे बेहतरीन है। बाकी मछली भी अच्छी है, नो डाउट, पर जो सबसे बेस्ट है जो ना आगा की जो है ना झींगे की कढ़ाई है। बाकी हमारे आरिफ भाई आए हैं, आप इनसे लें। इमरान भाई देंगे भाई, नहीं अच्छा है खाने में, टेस्ट में अच्छा है। इनका इंटरव्यू घंटे का तो हम शेष खाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? टाइम पे आ गया, अच्छा बना हुआ है, नहीं है अभी भी टाइम की बात नहीं है। तो इस तरह के कोई सीन्स हैं। तो ये जो कस्टमर्स हैं ये अपने मील को भी ये बता रहे हैं कि हम फुली एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ की सर्विसेज से लेकर और झींगा कढ़ाई तक के सब आउटस्टैंडिंग है। तो इस तरह के यहाँ की कोई सीन्स हैं और हम भी एक्साइटेड हैं कि अपनी मील को एंजॉय करें। और मील को एंजॉय करने के बाद देन हम आपको बताते हैं किस तरह का यहाँ का टेस्ट है। तो ये है बेसिकली केकड़े का सूप और प्राइस पूछते हैं कितने का है एक? 400 है विदाउट मीट। विदाउट मीट? विद मीट 400 और विदाउट मीट 200। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई ट्रेडिशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है तो हम उर्दू में बात करेंगे। कह रहे हैं गोश्त के साथ जो है वो 400 रुपए का है और बिना गोश्त के कितने का है? सर 200 का है। 200 रुपए का है। तो इस तरह के इसके कोई सीन्स हैं। ये अभी बाउल में जो है ये केकड़े का मीट को जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं और ये जिस भी भाई ने लिया है विथ मीट लिया है जिसके प्राइस है 400 रुपीज़ ईच बाउल। और मैं ये नहीं लूँगा, उसका रीज़न ये है कि मुझे पसंद नहीं है ये खाना। और जो ले रहा है उससे फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे कि अगर वो ऑन कैमरा बताएंगे किस तरह का इसका टेस्ट है। तो मछली हमारी फाइनली आ गई है और पकने के बाद तो बहुत छोटी सी लग रही है। ये हमारी है वाइट कॉर्न और इसके बाद ये जो है हमारी रेड स्नैपर। ये रेड स्नैपर और ट्राई करते हैं। कौन करेगा सबसे पहले ट्राई? ट्राई तो मानी करेगा पर मानी में समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमने एक तरफ फिश ली थी इतनी बड़ी, ये इतनी सी कैसे हो गई। अब उसमें से कुछ जाएगा, उसका गन निकलता है, सफाई होती है, उसके बाद फिर फ्राई होती है तो थोड़ी सी बचेगी। तो हमारी परेशानी है, मैं करूँगा क्या? मैं तो अकेला खा लूंगा। ये कढ़ाई भी आ गई श्री वीडियो कढ़ाई में। ओए होए 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 कढ़ाई भी लिया है यार। और ये स्टार्ट करो। ये दिखाओ। कस्टमर फीडबैक को देखने के बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि हमें कढ़ाई जो है वो लाजमी ऑर्डर करनी है। पहले जो है वो जहाँ सी फूड की बात आती है वो मानी भाई जो है अपनी पोजीशन पकड़ लेते हैं तो मानी भाई टेस्ट देंगे। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सी फूड की, जहाँ फूड की बारी आती है वहाँ मानी भाई स्पीड पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। तो मानी भाई रिव्यू देंगे झींगा कढ़ाई का और ये मानी भाई ने पहला बाइट जो है वो लेने की तैयारी पकड़ी और झींगे को पकड़ने के लिए रेडी हैं और ये पकड़ा झींगे को गर्दन से और इसके बाद ये फूंक मारी क्योंकि लास्ट टाइम मुंह जल गया था मानी भाई का। ये मानी का मुंह जल गया है अभी। फोकस। बंदा सबर से खाए, सुकून से खाए, फूंक मार के खाए, पर नहीं, ये उतावला हो जाता खाने को देख के। बस मुझे खाना खा लूं, मैं खा लूं। जी मानी भाई। मानी भाई की अभी हवा बहुत टाइट हुई है, मानी भाई अभी कुछ नहीं कह सकते। दिखाए जरा मुंह को। मानी भाई रिव्यू तो देंगे, कुछ तो देंगे। लजीज कढ़ाई है, ये हाथ जोड़ने दिल नहीं जा रहा मेरा। दोबारा में यहाँ से फीडबैक, अच्छी कढ़ाई खाए। मैं आपको शॉर्टकट बताऊं ना, फिलहाल मानी का मुंह जल गया है तो इस वजह से मानी फीडबैक सही नहीं दे पा रहा। अब फीडबैक मैं आपको देता हूँ, बताता हूँ फिश का। तो अयाज भाई जो है वो फिश का रिव्यू देने के लिए रेडी हैं और अयाज भाई ने फिश को जो है ब्रेक किया और इसके बाद दोबारा। अच्छा शरीर, ये देखो हम लोग फिश जहाँ पे लेते हैं ना पुरानी होती है, हफ्ता 10 दिन, नॉर्मल सी बात है। ये देखिए बिल्कुल उसका गोश्त बिल्कुल व्हाइट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब यानी कि ताजा है। ताजा है बिल्कुल। ये मैं बहुत टाइम बाद व्हाइट फिश खाता हूँ गोश्त। देखो मसाले वगैरह की बात तो हो गई बात की, लेकिन वो ताज़ा फिश खाने की बात है ना, उसका जायका बहुत ही लजीज और ज़बरदस्त आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा जब भी आप आए फ्रेश फिश खाएं, फ्रेश फिश का जायका बहुत अच्छा होता है और ग्रिल करवा के खाएं। एक मिनट, जब भी हाँ भाई, हाँ जब भी आए तो फ्रेश मच्छी खाएं। तो मुझे बहुत दिल चाह रहा खाने का। मजीद मैं आपको रिव्यू दूंगा खाना खाने के बाद। बाकी नहीं चाह रहा। बाकी रेड स्नैपर का वकार देंगे और वकार साहब जो है वो बैटिंग कंटिन्यू किए हुए हैं। जी वकार शेख। यार ये रेड स्नैपर नहीं, शायद से मिस्टेक हो गई थी, बेसिकली हीरा है। हीरा। और ये टेस्ट करते हैं हीरा की बोटी, आप देखें ऐसा लग रहा है बोनलेस चिकन मैंने हाथ में ली हुई है। तो मेरी कोशिश होती है कि जहाँ पे भी मछली मुझे नजर आ जाए मैं बगैर चपाती के इसको खाऊं, कि चपाती खाने में मुझे मजा नहीं आता मछली में, और चपाती में फिर रोटी ज्यादा आती है, मछली कम आती है और मछली ज्यादा खाने में मजा आता है। तो मैं टेस्ट की बात करूँ तो बहुत ज्यादा मुनफरिद हो रही है और मुझे मजा ऐसा दे रही है कि मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको खाते रहूँ, जैसा कि 2 बंदों ने ऑलरेडी पहले फीडबैक दिया है।
बाकी इसके अलावा मैं एक और बात है आपसे करता चलूँ, हमारी एक सीरीज भी चल रही थी 4000 की, तो हमने सोचा क्यों ना अभी विंटर मतलब सीजन शिफ्ट हो रहा है विंटर की तरफ, तो लोग बहुत ज़्यादा मछली वगैरह खाने के शौकीन है, मछली वगैरह खा रहे होंगे, तो एक ऐसा बजट बनाया जाए जहाँ पे 4 दोस्त जो है वो इजीली आके खा सकें। तो आज का हमारा बजट 4000 का है, तो हम देखते हैं से पूरा उतरते हैं या नहीं। फिलहाल तो हमें स्टार्ट कर चुके हैं, रेट आपको बाद में बताएंगे। ये देखें वकार साहब ने डकार लिए और ये हालत देखने की इसने क्या कर दी। वकार ने मछलियों के ढांचे निकाल दिए इसने, कढ़ाई भी ऑलमोस्ट फिनिश पर है। यार शेरी के लिए बहुत कम छोड़ी मछली। शेरी क्या कहना चाहेंगे आप? शेरी तो बाद में कहेगा, पर मैं ये कहना चाहूंगा आपकी इत्तला के लिए, मछली के ढांचे नहीं होते, कांटे होते हैं। ओके, आगे बाकी बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाए है भाई, मछली फेवरेट है हमारी, तो खाइए मछली। बंदा घर से बाद में ये बताया चलूँ आपको, मैं कैमरा में यहाँ कैमरे पे हमें फोकस करें, आपको बताया चलूँ खाने के लिए तो खाएंगे ना, तो क्या करेंगे? क्या आपने बेकार सी बात बोली है बिल्कुल। ये देख सकते हैं कैसे खाया, ये देख सकते हैं कैसे खाया। देखिए खाने का मसला नहीं है, मसला ये है कि पड़ोसियों के हकूक होते हैं। हम तो फिर भी दोस्त हैं, साथ बैठ के खा रहे हैं, तो साथ वाले का सोचना चाहिए। मैं तो अपने सफाई में सिर्फ इतना ही कहूंगा। अगर मैं बात करूं उनकी झींगा कढ़ाई की, हमने मल्टीपल जगह पे झींगा कढ़ाई टेस्ट की है। वो मैं अगर बात करूं राशिद सी फूड की, हसन स्क्वायर पे, सिविक सेंटर पे, हर जगह हमने झींगा कढ़ाई जो है ट्राई की है। पर जो मैं बात कर रहा हूँ आगा सी फूड की, आगा वाले की कढ़ाई जो है ना वो बहुत लाजवाब है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इनकी क्वांटिटी की बात की जाए, जो ग्रेवी हम लोग मतलब बहुत सारे लोग खाना पसंद करते हैं, तो ह्यूज क्वांटिटी दी थी उन्होंने ग्रेवी की, जिसके अंदर मैं भी 4-5 बंदे आराम से खा सकते हैं ग्रेवी से। और दूसरा बेनिफिट ये है, झींगा भी उन्होंने क्वांटिटी अच्छी थी। अब हो सकता है हमें इन्फ्लुएंसर होने की वजह से दे सकते हैं, या उसका सबसे ज्यादा ऐसा रवैया हो। भाई कस्टमर फीडबैक हमने लिया है, उससे भी आपको मैसेज डिलीवर सही हो जाएगा कि इन्होंने हमारे साथ ही ऐसा किया है, सबके साथ ऐसा करते। नो डाउट टेस्ट एवन। अच्छा ये बताएं इसके अलावा आपका क्या स्टार्ट ट्राई करेंगे अभी? गुलाब जामुन, केकड़े का सूप? फिलहाल तो क्या? पेट फुल हो गया है, लेकिन कोशिश है गुलाब जामुन ट्राई कर लें, क्योंकि वो बात है ना, खाने के बाद अगर कुछ मीठा ना हो तो मजा क्या है। तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो ट्राई करने पड़ेंगे गरम गरम गुलाब जामुन। बाकी मछली की अगर बात करूँ तो हीरा का टेस्ट बहुत जबरदस्त था। ब्लैक कुन जो नई सजेशन हम लोगों ने ली थी, उसका टेस्ट बानिस्बत हीरा के एवरेज था, लेकिन टेस्ट बेहतरीन था। तो खाने में मजा आया। रेटिंग करेंगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे टेस्ट दिया।